प्यारे बहन और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम आपके लिए विवेक चूड़ामणि में बताएंगे कि असत परिहार किसे कहते हैं। तो इसको ध्यान से सुनिए। इसमें दे रखा है कि जिसने जीते हुए ही कैवल्य पद प्राप्त कर लिया है, उसी की देहपात के अनंतर कैवल्य मुक्ति होती है, क्योंकि थोड़ा सा ही भेद देखता है उसके लिए यजुर्वेद की श्रुति भय बताती है। यानी सभी साधना इसी शरीर से संभव है। सूक्ष्म शरीर से कोई साधना नहीं हो सकती है जो हमारी मृत्यु के बाद निकलता है। इसीलिए कैवल्य पद जीते ही जी प्राप्त किया जा सकता है। यही जीव की मुक्ति अवस्था है। यानी इसी शरीर से हम आप वर्तमान में जो शरीर है, हम सब कुछ इसी से प्राप्त कर सकते हैं। सूक्ष्म शरीर से या मृत्यु के बाद हम कुछ नहीं प्राप्त कर सकते, केवल इस शरीर से ही प्राप्त हो सकता है। यह पद प्राप्त कर लिया है। शरीर भोग की समाप्ति पर जब मृत्यु होती है तो उसी की केवल मुक्ति होती है, जो इस जीवन में जीते जी प्राप्त कर लेता है। मृत्यु के बाद कोई भी जीवात्मा कर्म नहीं कर सकती है, सूक्ष्म शरीर कर्म नहीं कर सकता है। ब्रह्म से अभेद संबंध स्थापित हो जाना ही केवल मुक्ति है। यानी ब्रह्म और आत्मा में कोई भेद नहीं समझता है या किसी वस्तु में कोई भेद नहीं समझता और उसकी दृढ़ निश्चय हो जाता है, उसकी मृत्यु के बाद कैवल्य पद यानी मुक्ति प्राप्त होती है। तो यदि थोड़ा सा भी भेद दिखाई दे तो उसकी दैत्य की स्थिति बनी रहती है। यानी अगर तुम्हारे बुद्धि में यह भेद रह गया कि ब्रह्म के सिवाय कुछ और भी है, भेद रह गया, तो फिर आपकी मुक्ति नहीं होगी। तो वह ईश्वर जीव में भेद देखता ही रहेगा। वह ईश्वर पुत्र, पैगंबर, तीर्थकर आदि हो सकता है। यानी जिसको आप भगवान कहते हो, अवतारवाद कहते हो, वो तो बन सकता है, लेकिन उसकी मुक्ति नहीं हो सकती है। ये आप ध्यान दे दो। पैगंबर बनना और ईश्वर बनना, अवतार बनना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ब्रह्म को प्राप्त कर लेना और सबको एक समझ लेना, ये बहुत बड़ी केड़ी खीर है। तो अब इसमें किंतु स्वयं ब्रह्म रूप नहीं हो सकता है। एक बार ब्रह्म से अद्वैत की स्थिति आ जाने पर उसका फिर संसार में लौटना नहीं होता है। दैत्य में लौटने का भय बना रहता है। अगर तुम दैत्य यानी दूसरा समझोगे कोई भी चीज को ब्रह्म के अलावा, तो फिर आपको जन्म संभव है, ये समझ लो आप। तो अब इसमें क्या है कि ये आत्मा अखंड तथा सब में सर्व समान रूप से व्याप्त है। इसमें भेद की प्रतीति प्रमाद बस ही हुई है, जिससे मनुष्य को जीव और आत्मा भेद दिखाई देता हो। फिर ज्ञान की प्राप्ति के बाद यदि मनुष्य फिर प्रमाद बस इसमें भेद करता है तो फिर वह मरण भय को प्राप्त होता है। इसीलिए ज्ञान प्राप्ति के बाद उसे कभी भी अणुमात्र भी भेद दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। आत्मा और जीव भिन्न है, ऐसा नहीं करना चाहिए। दुनिया में सैकड़ों प्रकार के दुख हैं, जिनका एकमात्र कारण है वह जो दृश्य शरीर, स्थूल शरीर है, उसी में मनुष्य आत्मबुद्धि करता है। इसी को अपना वास्तविक स्वरूप समझकर उसी को मैं कहता है। इसी के कारण भरण पोषण में लगा रहता है एवं आत्मा को विस्मृत कर देता है। जो इसका वास्तविक शरीर है, शरीर को अपना स्वरूप समझना ही सबसे निषिद्ध कर्म है, जिसे श्रुति स्मृति सैकड़ों युक्तियों से सिद्ध किया जा चुका है। फिर भी अज्ञानी इसी को अपना आत्म स्वरूप मानता है, जिससे वह कई प्रकार के दुख भोगता है। यानी भाई और बहनों, ये समझो आप कि ये जो हमारा शरीर है, ये हमारा शरीर नहीं है, ये आत्मा का शरीर है। और संसार में और इस शरीर की आत्मा में कोई भेद नहीं। अब पीछे बात करियो तो मतलब एक आत्मा ही नित्य महत्व है, अन्य सभी कष्ट होने वाले हैं। तो इस ब्रह्म आत्मा को खोज करता है, वही मुक्त होता है। किंतु जो मिथ्या दृश्य पदार्थों के पीछे पड़कर
अपना जीवन गंवा देता है, वह नष्ट करता है, क्योंकि जिसका सहारा लिया जाता है वह स्वयं नष्ट हो जाता है। तिनके का सहारा लेकर कोई डूबने से बच नहीं सकता है। जिस प्रकार चोर ही सजा पाता है, साधु स्वच्छंद भ्रमण करता है, वैसे ही स्थिति अज्ञानी और ज्ञानी की होती है। यानी साधु स्वभाव किसे कहते हैं? जो किसी का बंधन नहीं मानता हो, जो स्वच्छंद घूमता हो और वो किसी चीज़ पे किसी के भरोसे निर्भर नहीं रहता हो, जिसको परमात्मा ही एक भरोसा हो, उसी के भरोसे वो साधना करता हो और जिस पे निश्चित आमदनी का सूत्र हो, वो साधु नहीं कहला सकता है। जो परमात्मा के भरोसे हो कि कल खाने को कहाँ से आएगा, वो ही साधु माना जाएगा। और जिस पर कोई आमदनी का सूत्र निश्चित बना हुआ है, माहवार यानी महीने का, वो साधु नहीं कहला सकता है। तो जिसको आत्मानुभव हो गया है, उसको सदा ही आत्म दृष्टि में स्थिर रहकर मैं साक्षात ब्रह्म हूँ ऐसी भावना करनी चाहिए तथा शरीर एवं जीव में आत्म दृष्टि का त्याग कर देना चाहिए। वह मेरा स्वरूप नहीं, वह ब्रह्मनिष्ठा स्वयं के अनुभव से प्राप्त होनी चाहिए। जिससे उसका अनुभव नहीं हुआ वह नहीं हुआ हे वह यदि मैं ब्रह्म हूँ ऐसी भावना करता है और वो कहता है, तो उसका दुराचरण मात्र है, जिससे वह ब्रह्म नहीं हो सकता। आत्मा अनुभव के बाद उसे असत पदार्थों के पीछे नहीं भागना चाहिए, जिससे वह अविद्या जनित समस्त दुखों का नाश करके सुखपूर्वक जीता है। यानी वासना दो प्रकार की होती हैं। एक सद्भावना जो ब्रह्म भाव को प्राप्त की वासना है, जिससे मनुष्य संपूर्ण संसारिक बंधनों से मुक्त होता है, और दूसरी वासना होती है दुर्भावना, यानी जो संसार का बंधन का कारण बनती है और कड़ा करती है, जिससे मनुष्य जन्मों जन्मों तक दुख भोगता ही रहता है। इस दुर्वासना का कारण विषयों का चिंतन। इसीलिए विवेकशील पुरुष को चाहिए कि वह बाह्य वासनाओं का त्याग कर दे तथा आत्मा अनुसंधान में ही लगा रहे। यानी कहने का मतलब ये है, अगर वासना करनी है तो परमात्मा में करिए, इस संसार में वासना मत करिए। इसीलिए भाई और बहनों से मेरा एक ही मतलब है कि अगर आपको परमात्मा प्राप्त करना है तो बाह्य विषयों से थोड़ा सुख मिलता है, किंतु इससे आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। आनंद भीतर की स्थिति है जो परमात्मा दर्शन से प्राप्त होती है, क्योंकि परमात्मा स्वयं आनंद स्वरूप है। परमात्मा का साक्षात्कार होने से ही मनुष्य संसार बंधन से छूटता है। इसीलिए विषयों का त्याग करके आत्म स्वरूप में स्थित रहना ही मुक्ति का मार्ग है। इसीलिए भाई और बहनों, आत्म साक्षात्कार करिए, ज्ञान प्राप्त करिए और अपने को जानिए कि मैं आत्मा का शरीर है, मेरा कुछ नहीं है, और ये संसार सब आत्मा है और ब्रह्म है। मेरा तो इस संसार में कुछ नहीं है, वो ही करा रहा है जो भी कुछ करा रहा है, और सबको केवल अपनी आत्मा का स्वरूप मानिए, दूसरा मत मानिए। इसीलिए ब्रह्म भाव जिसमें पैदा हो जाएगा, वो ही आदमी या स्त्री मनुष्य भाव को प्राप्त होंगे, अर्थात मुक्ति अवस्था को प्राप्त होंगे। तो जिसको अगर कोई ये भरोसा हो कि मैं मृत्यु के बाद कुछ प्राप्त करूंगा, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए मेरा नमस्कार स्वीकार।